हाय गाइस, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हैं और सेकंड पार्ट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो हमने कहानी को छोड़ा था वहाँ पर जब मकान मालिक आ जाता है और वो लोग उनको सारी चीज़ें बताते हैं जो भी कुछ उनके साथ में उस घर में पेंट करने के दौरान हुआ था। अब ये बात जब मालिक सुनता है तो वो बोलता है कि मैं इन सब चीज़ों पे बात नहीं कर बिलीव नहीं करता और मैं ना इन सब चीज़ों को मानता हूँ। अगर आप लोगों को काम करना है तो आप कल से आना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है और सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं जब प्रमोद जी अपने घर के लिए निकलते हैं, ये सभी चीज़ें उनके साथ हो रखी हुई होती हैं। ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान होते हैं वो, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी थी। और ये भूत प्रेत पैरानॉर्मल चीज़ें जब ये किसी इंसान के साथ में होती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली काफ़ी परेशान हो जाता है वो इंसान। तो इसीलिए आज उनको अपने घर का रास्ता काफ़ी दूर लग रहा था, बल्कि जबकि वो रास्ता उनके घर से काफ़ी पास में था। वो निकल जाते हैं अकेले अपने घर की ओर, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, क्योंकि रास्ते में भी उनको काफ़ी डर लग रहा था और उनके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही थी कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हाथ के छाप लग गए, कोई मेरे को परेशान तो नहीं कर रहा, क्या ये सच में भूत प्रेत वाला हिसाब है। ये सब चीज़ें वो सोचते हुए अपने घर की तरफ निकल चुके थे। उन्हें इतना डर लग रहा था कि वो इतने परेशान थे कि वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, मगर वो गलत पढ़ रहे थे हनुमान चालीसा। और गलत हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते वो अंत में एट द एंड अपने घर पे पहुँचे। जब उनकी धर्मपत्नी ने दरवाज़ा खोला तो वो उनसे कहती हैं कि इतनी देर से, इतनी तेज़ तेज़ आप गेट को क्यों खटका रहे थे, नॉक क्यों कर रहे थे। तो प्रमोद जी कहते हैं मैंने तो बस तुम्हारे नाम पुकारा, अपने गेट पे खड़े होकर तुम्हारा नाम बोला, मैंने तो गेट को छुआ भी नहीं। तो उनकी धर्मपत्नी कहती है कि मेरे कान ख़राब हो गए हैं क्या। हाँ चलो, हो सकता है कुछ हो, बट ये बताओ आप, मगर आप ये बताइए कि आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं। तो प्रमोद जी कहते हैं बताता हूँ, चलो अंदर। तो जैसे ही वो अंदर घुसते बोलते हैं काफ़ी चीज़ें बिगड़ गई हैं वहाँ पर, काफ़ी परेशानी आ गई है, बच्चे सो गए। तो श्रीमती जी कहती हैं कि हाँ बच्चे तो सो गए। उनकी पत्नी कहती हैं कि सो गए हैं बच्चे तो, चलो मैं आपका खाना वाना निकाल दूँ और बताओ तो सही हुआ क्या है। तो कहती हैं पहले तो पानी पिलाओ, बताता हूँ मैं। और पानी देती हैं वो, और फिर उसके बाद प्रमोद जी कहते हैं कि हाँ भगवान मंदिर मंदिर में एक जोत जला दो, एक दिया लगा दो। तो जैसे ही वो दिया लगाने जाती हैं, हाँ तो दिया वो लगा ही नहीं है तो कि पीछे खड़े हो गए आगे प्रमोद जी और घूरे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी को देखे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं। फिर धर्मपत्नी कहती हैं कि क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे। तो वो जो उन्होंने दिया लगाया होता है उसमें पास जाके फूंक मार के दिया बुझा देते हैं और कहते हैं कि मेरा खाना लगा दे। अमूमन प्रमोद जी ऐसे अपनी धर्मपत्नी से बात नहीं करते, तू तड़ाके बदतमीजी से बात नहीं करते, मगर आज वो बात कर रहे थे अपनी धर्मपत्नी से कुछ इस तरीके से। और वो पूछनी है कि आपका दिमाग ठीक है, आप ठीक हो, कोई बात हुई है, कोई परेशानी दिक्कत। तो कोई जवाब नहीं देते, बस ये कहते हैं खाना लगा दे मेरा, और जो तू ये कर रही है ना, इसे बंद कर, वरना तेरा ये सारा सामान उठा के मैं बाहर फेंक दूंगा। सामान वो कहते हैं मंदिर को, भगवान को, जो भी विराजमान है बालाजी मंदिर में, उनको सामान बोलते हैं। और कहते हैं ये बंद कर, वरना मेरा खाने लगा, वरना सारा कुछ बाहर फेंक दूंगा। अब जो उनकी पत्नी होती हैं वो खाना लगाती हैं, उनके सामने रखती हैं, खाना उठा के खाना लगाती नहीं है खाना। तो दोबारा से वो बोलते हैं कि अब मेरा खाना लगा दे। तो गुस्से में आके थोड़ा, और उन पर शक भी होता है, उनकी धर्मपत्नी को लग भी रहा होता है कि कुछ गड़बड़ है इनके साथ में। तो वो जांचने के लिए, परखने के लिए वो कहती हैं कि क्या मिठाई लगा दूँ, ऐसे बोलते हैं प्रमोद जी को। तो भूत जो उनके अंदर घुसा हुआ होता है वो कहता है हाँ हाँ लगा दे, और वो दांत किटकिटाने लगते हैं, ऐसे दांत किटकिटाने लगते हैं। और आपने अक्सर मूवी में देखा होगा, जो भी भूत प्रेत होता है वो दांत को किटकिटाने लगते हैं, ऐसे ऐसे करने लगते हैं। और ये रियलिटी ही है कि जब प्रेत या फिर भूत काफ़ी खुश होता है या फिर उसको मनचाही चीज़ मिलती है तो दांत किटकिटा के, ऐसी चीज़ें करके अपने खुशी को जाहिर करता है लोगों के सामने या दूसरों के सामने। तो प्रमोद जी भी कुछ ऐसा ही करते हैं। अब उनकी जो वाइफ होती है उनको पूरा श्योर हो जाता है कि इनके साथ में कुछ पंगा है, कोई दिक्कत हुई है। तो प्रमोद जी की वाइफ को पूरा यकीन हो जाता है। तो अब प्रमोद जी की वाइफ जो पत्नी होती है वो किचन में तो जाती हैं, अब ये सोच रही होती हैं कि भगवान, और प्रार्थना कर रही होती है कि भगवान कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, कुछ बच्ची भी घर में कुछ गलत ना हो जाए, और ये क्या हो रहा है इनके साथ में। तो जैसे तैसे वो जो उनके घर में 2 दिन पहले मिठाई भी आई हुई होती है तो उसको ही वो देती हैं उनके सामने, प्रमोद जी को देती हैं। तो वो खाते हैं और पानी पी के सो जाते हैं। चलो, सो जाते हैं तो वो भी थोड़ा शांत होती हैं और रात भर ही सोचती रहती हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं है, और ये क्या हुआ इनके साथ में। जब सुबह उनकी आँख खुलती है
तो वो क्या देखती हैं कि दीवार पे, जिस दीवार पे मंदिर है, उस दीवार पे बहुत सारे पंजों के निशान हैं और ये जा चुके हैं, काम पे निकल चुके हैं। अब प्रमोद जी की धर्मपत्नी काफ़ी परेशान है और उन्हें एक शक हो रहा है कि मेरे पति पर कोई नेगेटिव शक्ति है, कुछ ऐसी चीज़ है। तो ये ही इसी के विषय में बात करते हुए, इस विषय के बारे में थोड़ा और बातचीत करने के लिए उनके ही आस पड़ोस पड़ोस में कोई बड़ी बुजुर्ग महिला रहती थी, तो उनको बताती हैं ये सब कुछ कहानी। तो वो जो बड़ी बूढ़ी महिला होती हैं वो अपनी साइड बचाते हुए बोलती हैं कि मैं इस चीज़ में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ऐसा क्यों बोलती हैं? क्योंकि कोई भी आम इंसान हर किसी चीज़ में मदद करेगा, बट भूत प्रेत, पिशाच, कालू जादू, ये सब चीज़ का मैटर होगा तो कोई मदद नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी डर होता है कि अगर मैंने इनकी मदद करी या फिर कोई भी चीज़ है तो ये सब चीज़ें मेरे पे ही ना भारी पड़ जाएँ, तो इसीलिए लोग अवॉइड करते हैं, लोग मदद नहीं करते। तो यही चीज़ उनकी वाइफ के साथ में भी हुआ। उस पड़ोसी ने इनकी हेल्प नहीं करी, क्योंकि तो उस पड़ोसी ने भी इनकी हेल्प नहीं करी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो पड़ोसी होती हैं उनकी, वो उनकी मदद नहीं करती हैं। अब वो एक अपने पड़ोसी के पास, पड़ोसी में ही उनके कोई रिश्तेदार रहते थे, तो उनके पास जाती हैं और वो उनसे इतना कहती हैं कि मेरे घर में कोई समस्या हो गई है, आप मेरे बच्चों को कुछ दिन के लिए रख लेंगे अपने पास में। तो जो उनकी धर्मपत्नी होती है, अपने बच्चों की सलामती के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए अपने उन बच्चों को और वहाँ पर भेज देती हैं। और ये बात नहीं बताती कि कुछ ऐसी ऐसी चीज़ उनके साथ में हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये डर था कि अगर मैं इनको बता दूंगी तो ये बच्चों को, मेरे बच्चों को ही रखेंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये फिर शक होने लगेगा, डर बैठ जाएगा मन में कि ये बच्चे वहाँ से आ रहे हैं तो इनके साथ में वो जो प्रेत है, वो भूत हमारे घर में ना आ जाए। तो इसलिए वो उनको नहीं बताती हैं और बच्चों को ये बोलती हैं कि बेटा कुछ दिन आप इनके यहीं पर रहोगे और स्कूल सब बंद है, तो आप कुछ दिन यहीं पर रहोगे। तो ऐसे करके वो अपने बच्चों को भेज देती हैं और अपने घर पे आती हैं और सब कुछ सोचने के बाद जो उनके घर में हाथों के पंजों को निशान बने थे उनको साफ़ करने की कोशिश करती हैं। बट वो पंजे इतने मजबूत लगाए थे उस शैतान ने कि उस इंसान के शरीर में घुसे हुए उस शैतान ने, कि वो छूट नहीं रहे थे। अब हम देखते हैं कि अब यहाँ पर कोठी पे क्या हो रहा है, क्योंकि प्रमोद जी तो निकल चुके हैं कोठी पे काम करने के लिए। तो अब यहाँ पर कोठी में जब वो आता है ठेकेदार, तो ठेकेदार क्या देखता है कि प्रमोद जी अकेले काम कर रहे हैं ऊपर और पेंटिंग का काम चालू है। तो ठेकेदार बोलता है कि प्रमोद जी आप आए हुए हैं आज, मुझे लग नहीं रहा था कि आप आएंगे, क्योंकि कल जो भी चीज़ हुई थी उससे काफ़ी वो जो दो लड़के थे और डर के हमारे भाग गए और मुझे लग नहीं रहा था कि आप आओगे और मेरे को काफ़ी डर लग रहा था। तो प्रमोद जी कहते हैं कि मालिक, एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा, मुझे अपना घर बार चलाना है, तो इसीलिए तो काम करना ही पड़ेगा, और काम है नहीं और कहीं, तो मैं मजबूरन आया हूँ। और चलो जो भी चीज़ थी देख लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोलने के बाद इतनी सी बात होती है और फिर जो ठेकेदार होता है वो कहता है प्रमोद जी से कि प्रमोद जी मेरे को यहाँ थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसलिए मैं नीचे जा रहा हूँ। तो पेंटर कहता है ठीक है, वो प्रमोद जी कहते हैं ठीक है आप जाओ नीचे। तो जैसे ही ये रास्ते सीढ़ी से उतरते हैं नीचे, तो क्या देखते हैं कि प्रमोद जी ऊपर आ रहे हैं। प्रमोद जी ऊपर आ रहे हैं, अभी तो ये ऊपर थे, पता नहीं यहाँ कैसे आ गए, पहली मंजिल की सीढ़ी पर कैसे आ गए। अब ये जो प्रमोद जी देखते हैं, इनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, खुल जाती हैं, ये वहीं जम जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अब वो प्रमोद इनसे कहता है कि मालिक सब ठीक है, आप, मैं भी आया हूँ काम पे और जा रहा हूँ ऊपर काम करने, आप ठीक हो? तो प्रमोद जी कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। तो ये ऊपर चढ़ता है, ये प्रमोद ऊपर चढ़ता है और ठेकेदार नीचे उतरता है। और अब ठेकेदार उनसे दूरी बनाते हुए नीचे तो उतर जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं कि क्या वो चला गया। तो देखते हैं कि वो यहाँ पर है ही नहीं। जैसे तैसे प्रमोद जी, ठेकेदार घर के बाहर निकलता है और जैसे ही वो मेन गेट खोल के बाहर जाने वाला होता है, तैसे ही दोबारा गेट खुलता है तभी, और फिर प्रमोद अंदर आता है। और अब की बार प्रमोद जी को देखकर ये डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं और भगवान का नाम लेने लगते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। अब ये चीज़ देख के वो जो प्रमोद जी होते हैं हंसने लगते हैं। अब इनकी हंसी और इनका रोना दोनों का कॉम्बिनेशन और डर पैदा करता है इनके मन में, ठेकेदार के मन में। अब ये सब चीज़ें चली रही थी कि तभी मालिक की गाड़ी आके रुकती है घर के सामने, और ये सब चीज़ें मालिक देखता है, ड्राइवर देखता है, तो भाग के आते हैं दोनों और बोलते हैं क्या हुआ ठेकेदार जी, ऐसे रो क्यों रहे हो? तो सारी कहानी बताता है ठेकेदार उसको, मकान मालिक को। जब मकान मालिक ये सब चीज़ सुनता है, कह रहा है कि क्या हो रहा है मेरे इस घर में, हे भगवान, ये लोग तो मुझे परेशान पागल कर देंगे। तो
ये बात सुनने के बाद जो वो होता है ठेकेदार, वो कहता है कि मालिक, हाथ जोड़ के कहता है, मालिक मुझे माफ़ करो, न जाने मैं आज कैसे आ गया, मगर आगे से मैं नहीं आऊँगा और ये काम मैं बंद करता हूँ। मुझे अपनी जान की बहुत मेरी जान कीमती है, मैं इस भूतिया बंगले में नहीं आऊँगा। जैसे ही वो ऐसे बोलता है और जाने ही वाला होता है कि मकान मालिक हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं कि मैं तुम्हें इस काम की 2 गुने पैसे दूंगा। अब ये बात सुन के ठेकेदार कहीं ना कहीं रुक जाता है, और रुकने के बाद ठेकेदार बोलता है कि पहले आप मकान मालिक बोलता है कि दिखाओ मुझे कि क्या चीज़ें हुई हैं ऊपर, और चल के ऊपर देखते हैं। प्रमोद कहता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना ऊपर, आप भेजो किसी और को और पता करो ऊपर ये प्रमोद है। मैंने देखा है, तीन तीन बार मैंने प्रमोद को देखा है अलग अलग जगह पर एक ही टाइम में। तो भेजता है पेंटर को और ड्राइवर को ऊपर भेजते हैं मकान मालिक। भेजने के बाद जब ये ऊपर जा ही रहे होते हैं तो पता नहीं कौन सा इंसान दिख जाता है उन्हें, वही भूत ही होगा, वो प्रेत ही होगा। वो नीचे आ रहा होता है, कहता है प्रमोद, ये ड्राइवर कहता है प्रमोद, कहता नहीं। ऊपर जाते हैं, पूरे घर में ढूंढते, कोई नहीं मिलता। छज्जे पे आके कहते हैं मालिक ऊपर कोई नहीं है। हाँ, अब नीचे से मालिक बोलते हैं अच्छा ठीक है, लो ठेकेदार जी सुनो, ऊपर तो कोई नहीं है, आप कह रहे हो कि प्रमोद है ऊपर। तो अब प्रमोद कुछ ऐसा देखता है ऊपर, वो ठेकेदार कुछ ऐसा देखता है ऊपर जिससे कि उसको मानसिक संतुलन खराब मान लेते हैं लोग। पर ठेकेदार क्या देखता है कि जो ड्राइवर ऊपर है बालकनी में खड़ा है, उसके बगल में ही प्रमोद खड़ा है। अब वो प्रमोद सिर्फ और सिर्फ इसको दिख रहा है, ठेकेदार को। अब ये ठेकेदार मकान मालिक को बोलता है कि मालिक, वो उसके बगल में ही तो खड़ा है प्रमोद। तो वो कहते हैं, या वो यहाँ से कहते हैं यार कोई तो खड़ा नहीं है वो, मगर फिर भी चिल्ला के बोलते हैं तेरे बगल में ही तो खड़ा है वो। तो वो ड्राइवर बाहर से मुड़ के देखता है, कह रहा है मेरे बगल में तो कोई नहीं खड़ा, सुना तुमने कि कोई नहीं खड़ा उसके बगल में। अब मन ही मन कहीं ना कहीं ये मकान मालिक ये सोचने लग गए थे कि ये मानसिक संतुलन खराब है, कुछ भी बोल रहा है और ये मेंटली डिस्टर्ब है आदमी। तो कहता है कि यार मेरे को तो दिख रहा है वो ऊपर वहाँ पर खड़ा हुआ है। फिर अगर वो कुछ नहीं बोलते और ये कहते हैं कि ठीक है ठेकेदार जी आप जा सकते हो, आप कल से काम पे मत आना, और जो भी प्रमोद है उसको भी मना कर देना नहीं आना काम पे। कहते हैं ठीक है। अब वो जैसे ही गेट की तरफ बढ़ते हैं तो जो असली वाला प्रमोद होता है, इंसानी प्रमोद, वो घुसता है घर में और मालिक के आगे हाथ जोड़ के कहता है मालिक आज मैं लेट हो गया, मैं यहाँ पर आया तो था काम करने, मगर न जाने क्या हुआ मुझे, मैं बाहर चला गया और कहीं जाके सो गया, और जैसे ही मेरी आँख खुली मैं दौड़ा दौड़ा आया। न जाने मालिक 2 दिन से काफ़ी परेशान हूँ, जो भी चीज़ें हो रही हैं, मगर आप मुझे काम से मत निकालो और मैं काम करना चाहता हूँ। तो असली वाले प्रमोद को देख के तो ये दिमाग ठेकेदार की दिमाग की नसें फटने लग गई, वो एकदम जम गया वहीं पर खड़े खड़े, और ये सब बातें सुन के मुँह पे हाथ रख के बोलने लग गया, पता नहीं मैंने तुम्हें 3 बार किस प्रमोद को देख लिया। ये सब बातें हुई। तो अब प्रमोद जी ने तो कह दिया कि मैं काम करूँगा यहाँ पर। अब ये सुनने के बाद ठेकेदार भी कहीं ना कहीं हामी मिला देगा, ठीक है मैं भी यहाँ पर काम करूँगा, मैं भी साइड छोड़ के नहीं जा रहा, और अपने आप को ये कह के दिलासा देते हैं कि ये मेरे मन का वहम होगा, हो सकता है मेरे साथ कुछ चीज़ गलत देख ली हो मैंने, ऐसा बोलते हैं अपने आप को ठेकेदार। मगर ऐसा हुआ नहीं था, उन्होंने सच में देखा था। अब जब सारी बातें हो गई, सब कुछ हो गया, प्रमोद जी गए ऊपर काम करने, मगर प्रमोद जी के साथ में 1-2 लड़के और आए थे काम करने के लिए। तो प्रमोद जी और ये लड़के इस ऊपर गए काम करने, बट उससे पहले मकान मालिक ने ये कहा कि प्रमोद जी जो भी आपने ख़राब किया है, पंजों का निशान बनाया, सबसे पहले तो वो जाके ठीक करो। तो प्रमोद जी ये सुनने के बाद यही काम करने लड़के के साथ ऊपर जाते हैं। थोड़ी देर तो ठीक काम करते हैं, बाकी के सब लोग नीचे हैं, बातचीत कर रहे हैं क्या है क्या नहीं है, क्या काम कराना है, बाकी की बातचीत कर रहे हैं। तो ऊपर प्रमोद जी 15 मिनट तो सही काम करते हैं, उसके बाद न जाने क्या होता है, बाल्टी में हाथ डालते हैं और पूरे रूम में छाप बनाने लगते हैं हाथों से। ये चीज़ देखने के बाद वो लड़का कहता है प्रमोद जी आप पागल हो, अब ये क्या कर रहे हो भैया आप, मकान मालिक हमें काम से निकाल देगा और आप ही वो जो हाथ के निशान बना रहे हो और पता नहीं क्या बड़ा रखी है। ये चीज़ सुनने के बाद प्रमोद जी दांत खिटा के हंसने लगते हैं। लड़का डर के मारे भाग के नीचे आता है, सारी कहानी बताता है, मालिक मालिक ये हुआ ऐसे हुआ, उसको वो हाथ के निशान बना रहे हैं और बोलने पर हंस रहे हैं। अब ये लोग गुस्से में तमतमाते हुए ऊपर जाते हैं और बोलते हैं प्रमोद जी आपका सारा हिसाब आज क्लियर करो और कल से आप यहाँ पर मत आना। प्रमोद जी घुटने पे मुंडी रख के सर रख के रो रहे थे। ये सुनने के बाद प्रमोद जी कहते हैं कि मालिक न जाने किसने दोबारा से पूरे दीवार पर पंजों के निशान बना दिए, मैंने तो इन्हें ठीक कर दिया था और मुझे काम से मत निकालो, ऐसा बोलने लगते हैं प्रमोद जी। मगर कहीं ना कहीं अब जो ड्राइवर होता है और जो ठेकेदार होता है उसे तो पता है बात कि क्या सीन है क्या पंगा है। तो वो ये कहते हैं कि मगर वो भी कुछ बोलते हैं, मगर उससे पहले ही मकान मालिक ये कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप मैं इसे ठीक करवा लूँगा, मगर आप यहाँ से काम से जाओ, मुझे नहीं रखना आपको।
तो प्रमोद जी कहने लगते हैं कि मालिक मुझे काम से मत निकालो प्लीज़, कृपया मुझे काम से ना निकाले, मैंने ये नहीं किया है। अब प्रमोद जी का पक्ष लेते हुए ये दोनों कहते हैं, ये ठेकेदार और ये ड्राइवर, कि मालिक इसके एक तो ना तो हाथ गंदे हैं और सीलिंग पे जो भी पंजों के निशान हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए बड़ी सीढ़ी चाहिए, और जबकि यहाँ पर एक पैर एक साइड वाली सीढ़ी है जिससे कि वहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता। तो आप खुद ही सोचो कि कोई इंसान वहाँ तक कैसे पहुँच सकता है। तो ये बात सुनने के बाद कहीं ना कहीं सब लोगों को तो श्योर था कि यहाँ पर कोई नेगेटिव चीज़ है, भूत प्रेत है, सबको पता था, मगर ये चीज़ मकान मालिक अब भी मानने को राजी नहीं कि कोई यहाँ पर भूत प्रेत वाला हिसाब है। ये अब भी बात मानने को राजी नहीं है। कौन? मकान मालिक। उसे कितना भी समझाने की कोशिश करी, वो बंदा नहीं माना। अब आगे क्या होता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट का वेट करना आप। ये वीडियो 15 मिनट 16 मिनट की हो गई है, तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पार्ट 2 भी मज़ेदार लगी होगी। और देखते हैं कि आगे क्या होता है। मैं आपको बताऊँ तो आगे और मज़ा आने वाला है आपको। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी गाइस। और अगर आपके पास भी स्टोरी है तो आप शेयर कर सकते हो, ज़रूर सुनाऊँगा मैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।